मैया जीर्ण रूपी दूरस्थ व्यक्ति संग झट वार्तालाप यंत्र निक्षेपण हेतु प्राप्त हुआ है। ये क्या कह रही है दीदी? पंजीरी पुराना टेलीफोन मिला है, रखना है या फेंकना है, पूछ रही है दीदी। अरे ये तो तब का है जब पहला फोन लगवाया था लल्ला के पापा ने। हेलो हेलो भैया, तब का है ना, पुराना, फेंक दो। मतलब इसे फेंकना ही है। इसे मत निकालो। भैया कौन सा ऊपर से इस पे पिताजी का फोन आने वाला है? मतलब इसे फेंकना ही है। सारे सामान में से तुझे यही मिला निकालने को? मैं इसे नहीं निकालने दूंगी। अच्छा भैया रख ले। मतलब इसे रखना ही है। बहुओं ने तो कोने कोने में से सामान निकाल के बाहर रख दिया है। मैंने ही कहा था भैया, मैंने सोच लिया है, इस दिवाली सारा पुराना सामान बाहर फेंक देंगे। ठीक है, लेकिन मुझसे पूछे बिना कोई सामान मत निकालना, कुछ मत देना। भैया अरे ये तो मेरी सास की दी हुई कलसी है। अब इसे तो निकाल दे भैया, कौन सा ऐसे रगड़ने से जिन आ जाएगा या दादी जिंदा हो जाएगी। अरे 6 पीढ़ियों से ये कलसी हमारे घर में है, पुश्तैनी कलसी है, कोई पुराना कुकर नहीं है जिसे निकाल के बाहर फेंक दूं। मैं इसे धुलवा के अंदर रखवाऊंगी। ये तो मैं किसी को नहीं दूंगी। ये तब के है जब तू 1 साल का था। भैया अब इन थोड़ी ना मुझे फिटाएंगे। भैया तू कमरे में जाकर आराम करना, तेरे होते हुए ना ये पुराना सामान तो निकलने वाला नहीं है। पिताजी का फोन मत फेंको, सास की कलसी मत फेंको, और ये अब जूते मत फेंको। ऐसे दिवाली की सफाई नहीं होगी भैया। ये तो वही चादर है जिसे बचपन में कुसुम ओढ़ कर सोती थी। चादर यहाँ है और कुसुम आज भी सोती है। आज पता चलेगा तुझे मेरे हाथ की सफाई। सारा माल घर लेके जाऊंगा। प्रताप बाबू, तुम माल साफ करोगे या यहाँ का कचरा? कचरा। ये लो। अरे प्रताप बाबू, तुम्हारा तो बिना उस तरह का मुंडन हो गया। तो बनवारी कहाँ कहे थे प्रताप बाबू, छठी चाल खेले या ऑटो रिक्शा मंगवाए? अरे 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 अरे, अंगूठी लगाओ, अंगूठी। नाना, अंगूठी तो हम अपने लकी सातवीं दाव के लिए रखे हैं। ये लो, ये कर ले बात। अरे प्रताप बाबू, छठी चाल खेलोगे तो ही सातवीं आएगी ना। तो सातवीं में क्या लगाएंगे, उंगली? यानी कि ये मानता है कि छठी चाल भी आएगा। ये अपना खेलना चुपचाप चल तो रहे। क्या सोच रहे हो? लगाओ लगाओ। लगा। ये हुई ना बात। अब आएगा मजा। तीनों को चड्डी बनियान में ना भेजे ना तो हमारा भी नाम प्रताप, एक्टर नहीं। ये पंजीरी, मैं बताती हूँ कौन से बर्तन रखने और कौन से फेंकने। माँ जी, अब भले ही मुझसे 50 उठक बैठक करवा लो, लेकिन रसोई के बर्तन मत फेंकवाओ। एक दीदी के चरणों में और दूसरा रसोई के बर्तन में मेरी जान बसती है। अरे मैं कौन सा फेंकना चाहती हूँ,
लेकिन लल्ला ही पीछे पड़ा है। मौका, 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 कहाँ हो तुम मौका? ये का मौका चिल्ला रही है? मैंने तुझे दिवाली की सफाई करने का मौका ढूंढने के लिए कहा था ना। हाँ मम्मी जी, वही तो कर रही थी। आपको पता है, मैं तो मोहल्ले तक हो आई मौका ढूंढते ढूंढते। मुझे दूध वाला मिला, पेपर वाला मिला, बिल्लू मिला, राजू मिला, और तो और मम्मी जी, मुझे ना एक चोर भी मिला। लेकिन मौका, मम्मी जी, आपके पास मौका की कोई तस्वीर है? वो देख लूंगी तो मुझे आसानी होगी ना मौका ढूंढने में। ओ अकल की मलिका, मैंने तुझे दिवाली की सफाई करने का मौका ढूंढने के लिए कहा था। मौका किसी का चाचा भतीजा नहीं है जो ढूंढने से मिल जाएगा। अरे ये कन्हैया ने कल से यहाँ क्यों रख दी? लो, मिल गया मौका। कहाँ मौका? यहाँ ये कलसी पे धूल जमी हुई है, इसे साफ करके अंदर रख दे। ओ, ये धूल है, जन्मदिन की मोमबत्ती नहीं जो फूंक मार रही है, हैं? मम्मी जी, साफ सफाई तो मैंने सिर्फ इम्तिहान के पर्चों में ही दिखाई है। धूल मुझे साफ करनी आती नहीं। एक काम कर, बाल्टी ले, उसमें गर्म पानी डाल। हाँ, नहीं, मैं सुबह नहा ली मम्मी जी। मुझे डुबो दे उसमें। हाँ, नहीं। गरम पानी ले, उसमें कपड़े धोने का साबुन डाल, उसमें ये कलसी को डुबो दे और तब चमकेगी ये पुश्तैनी कलसी। अच्छा, मतलब कोई भी चीज साफ करनी हो तो उसे गर्म पानी की बाल्टी में डुबो देना चाहिए। और काम बाबू क्या खिलखिला रहे हो यार? प्रताप, 6 बाजी तो तुम हार चुके हो, अब 7वां कैसे खेलोगे? अब 7वां तुम्हारा लक्की बाजी है, ना खेले तो क्या होगा? लेकिन कैसे खेल पाएंगे बताओ? का कान का बाल लग दें या खुद को? अरे क्या बात कही है प्रताप बाबू, अरे तुम भी क्या याद रखोगे? लगाओ 7वीं बाजी खुद पर लगाओ, लगाओ खुद को। खुद पे मतलब हम चलेंगे? क्या बात कर रहे हो प्रताप बाबू? और तुम क्या 500,000 की पुरानी नोट थोड़ी हो, हाँ, जो काम नहीं आओगे? और लगाओ लगाओ। हाँ? हाँ, अगर तुम ये 7वीं बाजी जीत गए तो ये पूरे के पूरे 65,000 तुम्हारे हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर ये बाजी हार गए तो तुम्हें और ऊपर से 65,000 हमको देने पड़ेंगे प्रताप बाबू। और नहीं दे पाए तो? नहीं दे पाए तो जब तक 65,000 आप हमें नहीं दोगे तब तक तुम इस बनवारी लाल के गुलाम बन के रहोगे। पगला गए हो कहाँ? खुद को मुगले आजम, हमको पगले आजम समझना है। अरे काहे को घबरा रहे हो प्रताप बाबू? अरे 7 नंबर तुम्हारा लकी नंबर है ना, और जिसको पता 7वीं बाजी तुम्हें जीत जाओगे। हाँ, 65,000 पूरे के पूरे। प्रताप बाबू, सासू माँ, तुम्हारे नाम से हम खेलने की हिम्मत बना रहे हैं, जितवा देना 7वीं बाजी, ना तो 65,000 तुमको ही देना पड़ेगा। चलो भाई बनाओ। बनवारी लाल, बोरिया बिस्तर बांध के हरिद्वार जाने का प्लान कर लो, निकल लो। वो कहा है प्रताप बाबू? पी रहे हमारी चाल, और 7वीं बाजी भी हम जीत गए। नहीं नहीं नहीं, 7वीं बाजी प्रताप बाबू फिर से हार गए।
हार गए। और अब प्रताप बाबू तुम बन गए इस बनवारी लाल के गुलाम। सासुमती, खंजर का खून। प्रेमा, दिवाली की साफ सफाई करनी है, आईआईटी की तैयारी नहीं। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कैसी किताबें रखी है माँ जी ने अपने बक्से में? चुड़ैल की शादी, ड्रैकुला की मोहब्बत, पापी गुड़िया का बदला, ये क्या है ये सब? हाँ तो होता है ना, ऐसे सब लोगों की अलग अलग पसंद होती है। अब हमारी प्यारी सी सासू माँ को ऐसी ये डरावनी उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता होगा, तो खैर। पंजीरी के पराठों पे जितना घी जमा होता है ना, उससे ज्यादा तो इन किताबों पे धूल जमी हुई है। ओ, धूल है, जन्मदिन की मोमबत्ती नहीं जो फूंक मार रही हो। अरे धूल ऐसे साफ नहीं होती है। अच्छा, तो कैसे होती है? मैं हूं ना, आज ही मम्मी जी ने सिखाया मुझे कि धूल की सफाई कैसे करते हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये काम तो मैं ही कर लूंगी। सफाई सफाई, दिवाली की सफाई। परी, तुम्हें जो किताबें दी थी साफ करने के लिए, हो गई साफ? हाँ हाँ, बस हो जाएंगी थोड़ी देर में। अरे वाह। वैसे परी, तुम रसोई घर में कौन सी सब्जी बिगाड़ने में, मतलब बनाने में मदद कर रही हो? नहीं नहीं प्रतिभा, मैं उसकी मदद नहीं कर रही, मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ। मेरी? हाँ, जो किताबें आपने दी थी ना, मैं उनकी सफाई कर रही हूँ गर्म पानी में। ये क्या किया तुमने? ये हराम! ये किताबों को पानी में क्यों डाल दिया तुमने? प्रतिभा, ये भी कोई तरीका हुआ धन्यवाद कहने का? मैं सिखाती हूँ। परी, तुमने क्या काम किया है, क्या सफाई की है किताबों की, उन्हें गर्म पानी में डाल के। हो अकल की परमात्मा, क्या किया है अब इसने? सासू माँ, ये देखिए। मम्मी जी, सफाई, मैंने इन किताबों से धूल हटा दी। मम्मी जी, जैसे कलसी को पानी में डुबोकर उसकी धूल हटानी थी, वैसे ही इसकी भी। आप ही ने तो सिखाया था ना मम्मी जी। मम्मी जी, आप पता है, इन किताबों का पन्ना कोरा कोरा हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे इनमें कभी किसी ने कुछ लिखा नहीं। हे भोलेनाथ, इसकी अकल पे तो बादाम, आयोडीन का नमक, योगा कुछ काम नहीं कर रहा है। तुम तो अपरंपार हो। अब हंस क्या रही है? पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है, सारी किताबें ले जाके छत पे सुखाओ। चलो। लेकिन मम्मी जी, अगर छत पे इन किताबों को गाय खा गई तो? परी बहन, छत पे पानी की टंकी रखी जाती है, गाय नहीं। नहीं नहीं, छत पे गाय भी है, वरना नंदोई जी उसे चारा खिलाने छत पे क्यों जाते? हाँ? मम्मी जी, नंदोई जी ने दोपहर में मुझे बताया कि वो छत पे गाय को चारा खिलाने जा रहे हैं। लेकिन दामाद जी को तो बेड़ियां डाल कर ताला बंद करके रखा है। रे, ये वाला, ये तो मैंने खोल दिया। मम्मी जी, बेचारी गाय कब तक भूखी रहती ना। ओ मेरी चाणक्य बुद्धि, कहाँ से लाई है तू इतनी अकल? नंदोई जी तो खुशी से बौखला के जुआ
खेलने चले गए होंगे। क्या बात कर रहे हो मम्मी जी? नंदोई जी गाय के साथ कैसे? जुआ खेलेंगे? पकड़ पकड़ उसको, पकड़। अरे यार, जुए में खुद को दांव पे का लगा दिए। बनवारी तो सच में गुलाम बना रहा है भगवान। पकड़ पकड़ उसको, पकड़। चल कर भाग रहे। बाहर निकल। प्रताप, बाहर निकल, बाहर निकल। वे चिल्ला काहे रहे हो यार? क्या बात है? भैया, कूड़ा अभी जमा नहीं हुआ है, निकालने में समय लगेगा। और कूड़े के लिए इतना काहे चिल्ला रहे हो? ओ माता जी, हम कूड़ा जमा करने वाले नहीं हैं। बनवारी लाल है, बनवारी लाल, और आपके प्रताप को लेने आए हैं। बाहर निकालो उसे। अरे खा हो गया, जीजे का नाटक देख लिया पैसे देकर। टिकट का पैसा चाहिए, हम दे देते हैं। अरे नाटक तो हम देखेंगे, वो भी हमारे घर में, जब वो झाड़ू पोछा लगाने के बाद हमें दिखाएगा। गुलाम जो बन गया है हमारा। गुलाम? देखो माता जी, हम आपके दामाद के साथ शराफत से जुआ खेल रहे थे। अब पूरा पैसा हारने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचा, तो उसने खुद को दांव पे लगाया और वो भी हार गया। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है। एक तो हमारे पूरे 65,000 रुपए दे दो, वरना आपके दामाद को, प्रताप को, हमारी गुलामी करने के लिए भेजिए। 65,000? हाँ, पूरे 65,000। जीजे 65,000 रुपए हार गया? हाँ। देखो भैया, अभी जीजा घर पे नहीं है, आप जाओ। जाओ। ठीक है माता जी, अब तो हम निकल रहे, लेकिन हम फिर आएंगे और कह देना अपने लाडले दामाद को, एक तो 65,000, वरना इस बनवारी लाल की गुलामी। चलते, चलो रे, चलो। 65,000 रुपए हार गए। मैया, देखता रहे, मैं नहीं दूंगी 65,000 रुपए। इस बार अकल खुद ठिकाने आने दो दामाद जी की। पर ये जीजा भाग कहाँ गया? कहीं कहीं मेरे छोड़ के तो नहीं भाग गया? का? मेरा छोड़ के भाग गया? और मेरी रात की चाय कौन बनाएगा? अरे मेरे छोड़कर नहीं जाएंगे। अबू लैन में छोले भटूरे सूत रहे होंगे। बच गए, लेकिन कब तक? ड्रम? चलता फिरता पैर वाला ड्रम? 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 परी जी, आप मुझे जानते हैं? अरे आपको कौन नहीं जानता? ये पत्ते, दीवार, चींटी सब जानते हैं। ठीक ठीक ठीक, आप भी ठीक ठीक बोलते हैं। आपके साथ एक सेल्फी तो बनती है। एक मिनट। मुझे क्या देख रहा है? मैं नहीं दूंगी 65,000 रुपए। मैया, कदाचित नंदोई श्री के संदर्भ में कोई नवीन सूचना संज्ञान हुआ? नंदोई जी के बारे में कुछ पता चला? पूछ रही हैं दीदी। खबर बस इतनी है कि जीजे खुद को दांव पर लगाकर खुद ही को हार गए हैं। शिव शंभू! और खुद को हार के किसी बनवारी नाम के गुंडे के गुलाम बन बैठा है। मैं तो तंग आ गई हूँ दामाद जी की हरकतों से। मैया, ये तो मेरा ब्याह करने के पहले सोचना था ना। कुसुम, अरे ये पानी का ड्रम यहाँ किसने रखा है? बहू, कौन लाया इसे यहाँ?